Hello everyone, today we are going to solve question number 12 of binary tree, okay? Bottom view of binary tree. So, look at the problem statement. Given a binary tree, print the bottom view from left to right. A node is included in bottom view if it can be seen when we look at the tree from the bottom, okay? तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें एक बाइनरी ट्री दिया है, ठीक है। हमें बाइनरी ट्री में क्या करना है, बॉटम से देखना है, ठीक है। बॉटम से देखने पे हमें जितने भी नोड विजिबल हैं, ठीक है, जितने भी नोड हम देख पा रहे हैं, ठीक। तो वही हमारा क्या होगा, बॉटम व्यू ऑफ बाइनरी ट्री होगा, ठीक है, सिंपल। Okay, so now we are going to see how we can solve this problem. Okay, simple. Okay, so let's take an example like okay, one left में two, right में three, okay, and left में four and five and seven. तो इसका हमारा बॉटम व्यू क्या होगा, अगर कोई भी बंदा जो भी हमारा, ठीक है, वो यहाँ से देख रहा है, नीचे से देख रहा है, जो भी बना है। अगर कोई बंदा हमारा नीचे से इस बाइनरी ट्री को देख रहा है, ठीक है, तो उसको क्या क्या कौन कौन से नोट दिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। उसे एक तो फोर दिखेगा हमारा, ठीक है, उसे टू दिखेगा, उसे फाइव दिखेगा, ओके, थ्री दिखेगा, उसे सेवन दिखेगा, ठीक है। चलो, अच्छा उसे वन क्यों नहीं दिख रहा है, अच्छा वन क्यों नहीं दिख रहा है, ओके। सो वन इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि फाइव वन को क्या कर रहा है, ओवर राइट कर रहा है, ठीक है, सिंपल। फाइव की वजह से हम वन को नहीं देख पा रहे, ठीक। तो बेसिकली इसका हमारा जो भी बॉटम व्यू क्या होगा, और क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें लेफ्ट टू राइट हमें ट्रेवर्स करना है, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स कर रहे हैं तो पहले हमारा फोर आएगा, फिर टू आएगा, फिर फाइव आएगा, फिर थ्री आएगा, फिर सेवन आएगा, ठीक है, सिंपल। ओके, सो हमारा आंसर क्या होगा, फोर टू फाइव थ्री सेवन, ओके। बॉटम से देखने पर हमें इतने सारे नोट्स दिख रहे हैं, ठीक है। वन क्यों नहीं दिख रहा, समझ आ गया, क्यों, क्योंकि फाइव हमें क्या कर रहा है, वन को क्या कर रहा है, ओवर राइट कर रहा है, ठीक है, सिंपल। ओके, तो क्वेश्चन हमें समझ आ गया, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके, सिंपल। व्हिच डेटा स्ट्रक्चर बी यूज्ड फॉर राइटिंग कोड, सिंपल। सो पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। एल्गोरिदम क्या रहने वाला है, हमें समझ आ गया, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, स्टेटमेंट समझ आ गया। अब हम देखते हैं इसको हमें कैसे कोड करना है, कैसे समझना है, ठीक है, एल्गोरिदम इसका क्या रहने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, हमें बेसिकली क्या करना है, देखो इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन मैं कैसे सॉल्व करना हूँ इसको, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जैसे हमने क्या किया था, हम टॉप व्यू निकाल रहे थे, ठीक है। हमने क्या किया था, रूट नोट को जीरो दे दिया था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। अगर हम लेफ्ट जा रहे थे तो उसमें एक माइनस वन कर देते थे, राइट जा रहे थे तो उसमें प्लस वन कर दे रहे थे, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जा रहा था कि माइनस वन वन के हिसाब से हमें पता चल जाता था कि नोट कहाँ पर है, ठीक है, सिंपल। हम वहाँ देखते थे अगर कोई पहले से आ चुका है, ठीक है, सिंपल, जो रिपीटेड है तो हमें उसको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, टॉप व्यू में। तो सेम एज इट इज़ हम वही फंडा यहाँ पर लगाने वाले, ठीक है, सेम। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे थिंकिंग अलग होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम बॉटम व्यू कर रहे हैं, ठीक है, टॉप व्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो हम देखते हैं हाँ कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रूट को अपने क्या देते हैं, जीरो दे देते हैं, ठीक है, सिंपल। इनिशियली हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या देते हैं, रूट को जीरो। हम लेफ्ट जाते हैं तो माइनस वन कर दो तो माइनस वन हो जाएगा, राइट जाते हैं तो हमें प्लस करना है, सो वन हो गया, ठीक है। इसके लेफ्ट जाएंगे सो माइनस टू हो जाएगा, राइट जाएंगे प्लस वन होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक, ओके। लेफ्ट जाते हैं हम तो माइनस वन होता है जो कि लेफ्ट है ही नहीं, तो राइट में हम जाएंगे टू होगा, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हम कैसे कर सकते हैं, हमारा आंसर कैसे मिलेगा, माइनस टू एक ही बार है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस वन की बात करो, एक ही बार है, या जीरो, ये दोनों हमारा ओवर राइट कर रहा है, ठीक है, ओके। ओवर राइट कर रहा है तो बेसिकली हमारा क्या, हम फाइव को कंसिडर करेंगे, यहाँ वन थ्री कंसिडर हो जाएगा एंड सेवन, हमारा ये आंसर हो जाएगा जितने भी यूनिक है, ठीक है, सिंपल। अच्छा, तो हम इसको कैसे देखने वाले हैं, कोड कैसे करेंगे, सिंपल देखो। बेसिकली हम जब भी ट्रिवर्स करते हैं, ठीक है, तो हमारा ट्रिवर्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, हम ट्रिवर्स करना स्टार्ट करते हैं रूट से, ठीक है, और जो कि हमें लेफ्ट टू राइट करना है, ठीक। तो हमें इतना पता है, अगर हम वन पे आए हैं तो पहले हमारा कौन सा नोट आएगा, जो भी हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जीरो पर हमारा वन आएगा, ठीक है, सबसे पहले वन आया होगा, ठीक। उसके बाद ही ये सारे आएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ओवर राइट करते हुए चल रहे हैं। जैसे जब हम वन आए, देखो यहाँ पर जीरो पर वन रखा हुआ है, लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं देखते हैं जीरो पर फाइव, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम ओवर राइट करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो बेसिकली हम पहले ही जीरो पर वन डाल देंगे, ठीक है, जो भी हमारा रूट है इसको जीरो हॉरिजॉन्टल पे डाल देंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे, ठीक है, सिंपल। और हम क्या करते हुए चलेंगे, इसको जहाँ पर भी हमें नया वैल्यू मिलता है सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे, तो हम क्या करेंगे, उसको ओवर राइट कर देंगे, बेसिकली रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, सिंपल। तो इससे हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ओके। तो हमारा ए एल्गोरिदम रहा इसको सॉल्व करने का, ठीक है, सिंपल। तो अभी हम देखते हैं कोड कैसे करेंगे। तो अभी इसी बात है, हम यहाँ करेंसेस वगैरह की बातें करें, ठीक है, सिंपल। तो हम मैप का यूज़ करेंगे, ठीक है, ओके। और एक तो हमारा लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल हम करते हैं जो कि लेफ्ट टू राइट, तो उसमें हम क्यू यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंपल। तो हम क्यू में क्या करते हैं, जैसे हम नॉर्मल ट्रेवर्सल करते हैं तो क्यू में हम सिंपली अपने नोड को स्टोर करते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, नोड के साथ साथ हम क्या करेंगे, एक इंटीजर वैल्यू भी स्टोर करेंगे, और इंटीजर वैल्यू हमारा क्या होगा,
वही इंटीजर वैल्यू हमें बताएगा कि ये किस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर है, ठीक है, सिंपल। सो बेसिकली हम क्यू में जिससे हम क्या करते हैं, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं, हम उसमें क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी स्टोर करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्यू किस टाइप का होगा, नोड कॉमा इंटीजर टाइप का, ठीक है। और एक मैप हम मेंटेन करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्यों, हम देखने के लिए कि क्या वैल्यू को स्टोर करते हुए चलेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे मैप में जाके, ठीक। अगर पहले से वैल्यू है तो उसको अपडेट कर दो, ठीक है, रिप्लेस करते हुए चलो, सिंपल। और एंड में हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें आंसर कैसे मिलेगा, सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगा, ठीक है। तो -2 -1 0 1 एंड 2, हमें आंसर कहाँ मिलेगा, सॉर्टेड ऑर्डर में। हमने क्या कर दिया, 0 पर 5 को डाल दिया, ठीक है। तो -2 पर क्या होगा, 4, -1 पे हमारा 2 होगा, 0 पर हमारा 1 नहीं होगा, हमारा 5 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया था, इसको रिप्लेस कर दिया था। और 1 पे हमारा 3 होगा एंड 2 पे हमारा कितना होगा, 7। सो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, किसी एक वेक्टर में स्टोर कर लेंगे, ठीक है, चलो सिंपल। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करने का कोड देखते हैं इसका, ठीक है, सिंपल कोड पे जंप करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ओके इधर आ गया ओके। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, सबसे पहले क्यू बनाया, ठीक है। क्यू हमारा कैसा है, पेयर एक है, ठीक है, कैसा, नोड और इंट का, ठीक है। नोड हमारा क्या बता रहा है, एक नोड हमारा नोड ही बता रहा है, ठीक है। उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, इंट, जो कि क्या बताएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को अपन स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल। इनिशियली हमने क्या किया, रूट को हमें 0 देना है, ठीक है। हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, कि रूट नोड हमारा 0 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर है। सो बेसिकली क्यू डॉट पुश रूट कॉमा 0 हो गया, ओके। हमने मैप बना रखा है इंट कॉमा इंट, ठीक है। इसमें हम क्या स्टोर करेंगे, हम एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर जाके उस रूट के डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है, सिंपल। वेक्टर इंट आंसर, हम इसमें क्या कर रहे हैं, अपना आंसर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल। क्यों, जब तक हमारा इनपुट ही नहीं हो जाता तब तक चलते जाओ, ठीक है, सिंपल। और हम सिंपली फ्रंट को ले रहे हैं, उसका करंट में डेटा चेक कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेक कर रहे हैं, किस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर है, ठीक है, जो कि सेकंड पर रखा हुआ है। यू में जो भी हमने पेयर स्टोर किया, पेयर के सेकंड पर हमारा रखा हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इंट h इक्वल टू वाई टी डॉट सेकंड हम कर रहे हैं। और फिर उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर जाके हम मैप में क्या कर रहे हैं, करंट डेटा को पुश कर दे रहे हैं, ठीक है, सिंपल, ओके। और सेम हमें क्या करना है, अगर लेफ्ट में हम क्या कर रहे हैं, देखो क्यू डॉट पुश, अगर लेफ्ट हमारा एग्जिस्ट करता है तो करंट का लेफ्ट दे दो, कॉमा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में -1 कर दो, ठीक है, सिंपल। अगर हम राइट के लिए कर रहे हैं तो हम +1 कर दें, ठीक है। एट द एंड हम क्या कर रहे हैं, एंड में हम सिंपली क्या करें, जो भी हमारा मैप है, अच्छा मैप हमारा क्या करता है, उसके कीज क्या होते हैं, सब सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। तो हमें कोई थिंक ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि रैंडम ऑर्डर में क्यों कीज वगैरह आ जाए, ठीक है। वो हमारा अनऑर्डर मैप में होता है, ठीक, चलो। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या मैप को यूज़ किया है, चलो। तो मैप में हमारे सारे सॉर्टेड ऑर्डर में है, ठीक है, बेसिकली सारे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो हमारा आंसर भी सही आएगा। हमने क्या किया है, सारा ट्रेवर्स करके मैप पे और सारे वैल्यू को आंसर में स्टोर कर लिया, ठीक। और सिंपल उसके बाद हमने रिटर्न कर दिया आंसर को, ठीक है। तो इससे हमारा बॉटम व्यू आ गया, ठीक, चलो। तो इसको हम लोग करते हैं सबमिट, ओके, जस्ट अ सेकेंड, ओके, करते हैं सबमिट, ओके। और ये हो गया सबमिट, ठीक है। सो मिलते हैं नए क्वेश्चन में, ओके, तब तक के लिए बाय बाय।